हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेट 2026 की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। टॉप 5000 क्वेश्चन जो है हम इस सीरीज के अंदर अपने यहाँ पे क्या है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टॉप 5000 सॉल्व कर रहे हैं। आपकी जो यूथ कंपटीशन की बुक है, आपकी इस पूरी यूथ की जो बुक है, इसको यहाँ पे क्या है हम कंप्लीट अपना यहाँ पे क्या है सॉल्व कर रहे हैं। आज आपकी मेरे साथ यहाँ पे क्लास नंबर 14 आपकी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अगर अभी तक आपने बाकी क्लासेस को यहाँ पे नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्या है अपना बाकी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे क्या है देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेट की बनी हुई है। ठीक है, आपकी 13 क्लासेस वहाँ पे क्या है अपडेटेड है। तो आप अपनी क्लास 13 जो है आपकी प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे क्या है अपनी देख लेंगे और अपनी जो सीरीज है इसको यहाँ पे क्या है कंटिन्यू मेरे साथ करेंगे। जो भी बुक में आपके यहाँ पे कमियां हैं, ठीक है, जो आंसर आपका ठीक करेक्ट नहीं है यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पे क्या है बिल्कुल ठीक आपके लिए रखा है। डिटेल एनालिसिस की आपकी ये क्लास है यहाँ पे। ठीक है, डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे क्या है हर ऑप्शन का यहाँ पे क्या है आपको कराया जा रहा है। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि उसका पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे क्या है कर रहे हैं। और आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ सेट वाले बच्चे से यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उड़ीसा की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे भी एम्स का पेपर आने वाला है, जिस भी एग्जाम की आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो उस क्लास केस में आप यहाँ पे क्या है इसे जो सीरीज है इसको यहाँ पे क्या है अपना कवर कर सकते हो। डेली शाम को रोज रात को 7 बजे आपकी जो क्लास है मेरे साथ यहाँ पे क्या है आपकी हो रही है। ठीक है, ये जो क्लास है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ सेट का पेपर देने वाले हैं। 4 अक्टूबर आपके यहाँ पे डेट आ चुकी है, 4 अक्टूबर को यहाँ पे एग्जाम है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले बच्चे ही इस एग्जाम को यहाँ पे फिल करेंगे, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो भी यूआर कैटेगरी के अंदर इस फॉर्म को यहाँ पे क्या है फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आप अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे क्या है शेयर कीजिए। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको बैच के अंदर इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। Question number 326. UNESCO started निसेट प्रोग्राम इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ। यूनेस्को ने स्टूडेंट्स आपका जो निसेट प्रोग्राम है इसको इंडिया में आपका स्टार्ट किया था किसकी सहायता से। यूनेस्को ने भारत में निसेट कार्यक्रम किसकी मदद से आपका शुरू किया था। देखिए जो आपका यूनेस्को था इसने यहाँ पे आपका निसेट प्रोग्राम लेके आया था इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आपका जो हेल्प किया था यहाँ पे आपका पीटर लेजर के द्वारा यहाँ पे क्या है इसमें हेल्प आपकी की गई थी। ठीक है, जो हमारे पीटर लेजर थे, ठीक है, ये कौन थे, ये आपके जो यूनेस्को था यूनेस्को के आपके एक एक्सपर्ट थे। ठीक है, ये आपके यूनेस्को के एक्सपर्ट थे। ठीक है, इनके द्वारा जो था इनको यहाँ पे क्या है यूनेस्को के द्वारा इंडिया में भेजा गया था और यहाँ पे इन्होंने जो था आउटलाइन जो था आपका निसेट प्रोग्राम का उसको यहाँ पे क्या है रेडी किया था। अभी देखिए आपको यहाँ पे निसेट लिखा हुआ है। निसेट का फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पेपर के अंदर स्टूडेंट्स अपना पता होना चाहिए। निसेट का फुल फॉर्म आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है अक्सर आपसे पेपर के अंदर क्या है पूछा जाता है। मैंने आपको काफी बार बताया कि यूनेस्को का फुल फॉर्म अभी आपका रिसेंट जो आपका ईएमआरएस एग्जाम हुआ था टीयर 2 उसमें पूछा गया था। आपका केवीएस एग्जाम में यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा गया। वेरियस एग्जाम्स में जो है आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यूनेस्को का फुल फॉर्म आप देखिए आपका क्या है और निसेट का फुल फॉर्म देखिए। देखिए सबसे पहले हम अपना निसेट का फुल फॉर्म देखते हैं। जो निसेट है, निसेट का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। जो आपका निसेट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आपका यहाँ पे निसेट है, निसेट होता है आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। ये आपका निसेट का फुल फॉर्म है। ठीक है, निसेट के फुल फॉर्म को आप यहाँ पे याद रखेंगे। आपका जो डॉक्टर पीटर लेजर थे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपके यूनेस्को के एक्सपर्ट थे। इनको यहाँ पे इंडिया में भेजा गया था। यहाँ पे आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका निसेट था उसका आउटलाइन इन्होंने यहाँ पे क्या है आपका दिया था। ठीक है, तो निसेट आप अपना याद रखेंगे। इसके बाद रहा आपका यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपका पेरिस फ्रांस में इसका यहाँ पे क्या है आपका जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पेरिस में इसका यहाँ पे क्या है आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर डेली आपका लाइब्रेरी क्विज आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। आप इस टेलीग्राम के साथ यहाँ पे जुड़ जाइए और डेली अपना रात को 8 बजे, ठीक है, डेली रात को 8 बजे अपना जो टेलीग्राम पे क्विज है वो अपना दीजिए। लाइव टेस्ट आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आपका एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा आपके साथियों के साथ, ठीक है, जो आपके यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप कितना जल्दी किस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है सॉल्व करते हैं, कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 327 क्या कहता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। क्या है, LIS एजुकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडिया। LIS शिक्षा पूरे भारत में आपका यहाँ पे क्या है स्वरूप आपका यहाँ पे क्या है नहीं है। ये बात जो है स्टूडेंट्स आपके बिल्कुल ठीक बात है। आपकी इंडिया में जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में आपका जो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, ठीक है, LIS एजुकेशन जो है उसका कोर्स जो है यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर कोर्स जैसा आपका कोई भी यूनिफॉर्म यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कहीं आपका सेमेस्टर सिस्टम होता है, कहीं पे आपका एनुअल सिस्टम होता है, कहीं पे आपका इंटीग्रेटेड आपका यहाँ पे क्या है आपका बीलिस और मास्टर्स को इकट्ठा करके करा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूनिफॉर्म आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कहीं पे आपका सेमेस्टर सिस्टम है, कहीं पे आपका पूरा 1 साल का कोर्स है और कहीं पे आपका इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड 2 साल में आपका बीजीएस मास्टर एक साथ हो जाएगा, तो आपका यूनिफॉर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक बात है। रीजन क्या कहते हैं, अडॉप्शन ऑफ यूजीसी मॉडल सिलेबस इज नॉट मैंडेटरी, लोकल LIS रिक्वायरमेंट वेरीज। देखिए ये जो आपका रीजन है ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो यूजीसी है, यूजीसी ने मॉडल करिकुलम जो है आपका सिलेबस यहाँ पे क्या है आपका बना रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये देखिए आपको यहाँ पे क्या है उसे अडॉप्ट करना होता है। अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी यहाँ पे क्या है वो अब नहीं है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे क्या है वो अडॉप्ट करना है, लेकिन वो मैंडेटरी आपके लिए यहाँ पे नहीं है। वो सिर्फ आपकी यहाँ पे क्या है आपकी एक गाइडलाइन है, ठीक है। क्या है आपकी सिर्फ एक वो गाइडलाइन है, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी अपने लोकल एरिया और स्टेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई यहाँ पे अपना कर सकती है। इसलिए आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स है यहाँ पे क्या है आपके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको यूनिफॉर्म भी नहीं है और ये आपका मैंडेटरी भी नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस है, ठीक है। तो मानना ना मानना भी आपके ऊपर है, ठीक है। तो दोनों बातें आपकी जो है यहाँ पे क्या है ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 328। 328 है हमारा, मैच द फॉलोइंग। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, RRRLF, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है आपको जो है आपकी लाइब्रेरीज दी गई हैं, ऑर्गेनाइजेशन दी गई हैं, इसको आपको यहाँ पे क्या है मिलाना है, ठीक है। तो आपका RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन आपको कहाँ पे है, आपको कोलकाता के अंदर है, ठीक है। ये कोलकाता में सोल्ट लेक पे आपका यहाँ पे क्या है आपका बना हुआ है, ठीक है। कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी आपकी कहाँ पे, ये आपके चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये आपकी कहाँ पे है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। डिपोस्ट्री लाइब्रेरी है ये हमारी, ठीक है। ये हमारी क्या है डिपोस्ट्री लाइब्रेरी है। इसके बाद आपका जो निस्केर है, आप इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको CSIR निस्पर के नाम से इसको जो है हम यहाँ पे क्या है अपना जानते हैं। ये आपकी न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये आपकी जो है ये आपकी बिहार में है, पटना बिहार में आपके यहाँ पे क्या है आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है। ये आप अपने यहाँ पे चारों ऑप्शंस अपनी याद रखोगे। आपका जो हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसके लिए वाली जो लाइब्रेरी है आपकी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, इसको यहाँ पे क्या है जाना जाता है। ये जो लाइब्रेरी है इसको आपका यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी इसको यहाँ पे क्या है आपका दिया गया है, ठीक है। इन चीजों को आप अपना यहाँ पे क्या है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 329। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे फॉलो करके लाइब्रेरी ज्ञान _ इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो अपना क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे आंसर कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 329। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज एस्टैब्लिश बाय। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को कई बार अपने यहाँ पे सोल्व कर लिया। आपका जो RRRLF है ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे क्या है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंदर इसको यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया है, ठीक है। मई 1972 में ही आपका यहाँ पे बना था, ठीक है। मई 1972 में आपका RRRLF बना था 200, ठीक है। 200वीं आपकी यहाँ पे क्या है आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी राजा राम मोहन रॉय की, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसको यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया था,
ठीक है, तो ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आपको यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके तहत इसको यहाँ पे क्या है आपका एस्टैब्लिश इसको यहाँ पे किया गया था, ठीक है। RRRLF क्या करती है, आपकी जो भी आपका पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको फंड करने का काम, आपकी पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करती है। तो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए जो यहाँ पे काम करता है वो आपकी RRRLF होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933 में आपका आया है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अभी दिल्ली के अंदर है, जब स्टार्ट हुआ था तब कोलकाता के अंदर था, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 330। 330 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, असर्शन और रीजन का आपको यहाँ पे क्वेश्चन है। असर्शन कहता है आपका मैक्सिमाइजिंग द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन हायर एजुकेशन इज अ मोटो ऑफ यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट। यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट परियोजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सूचना तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करना आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। ये बात आपकी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपका जो यूजीसी इन्फोनेट है परियोजना का उद्देश्य जो है आपकी हायर एजुकेशन में आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे क्या है आपका अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करना है। रीजन क्या कह रहा है आपका, द फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ यूजीसी इन्फोनेट आर नॉट बीइंग फुली यूटिलाइज्ड बाय ऑल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज फॉर असाइन पर्पस। यूजीसी इन्फोनेट द्वारा दिए गए वित्तीय अनुदानों का सभी विश्वविद्यालय और पुस्तकालयों द्वारा पूर्ण उपयोग यहाँ पे क्या है नहीं किया जाता। ये बात जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे पार्शली आपके यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ये जो बात है आपकी आंशिक रूप से यहाँ पे क्या है आ सकते हैं। ये आपका यहाँ पे क्यों है, आपका देखिए ग्राउंड लेवल पे आपका क्या होता है, जो आपकी ऑडिट्स में जो आपके यहाँ पे ऑडिट होती है, ठीक है, हर लाइब्रेरी में होती है। आपके ग्राउंड लेवल पे देखा गया है कि जो आपकी ऑडिट्स हैं उनके अंदर कुछ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज अपना जो टेक्निकल स्टाफ है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका बना हुआ है, ठीक है, उसकी कमी के चलते जो भी आपका यूजीसी के द्वारा जो भी आपके यहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं उसको सही टाइम पे वो यहाँ पे क्या यूटिलाइज अपना नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो है आपको यहाँ पे पार्शियली आपको यहाँ पे क्या है ठीक है, ठीक है। असर्शन ठीक है, पूरा रीजन आपको यहाँ पे क्या है पार्शियली आंशिक रूप से सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 331 क्या कहता है। 331 मैच द फॉलोइंग है, अगेन आपका जो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपका पहला ऑप्शन है इसमें आपका ट्रेड पब्लिशर। इसमें से आपका जो ट्रेड पब्लिशर है वो आपको यहाँ पे क्या है किसके साथ जाता है, ठीक है, उनका जो पब्लिशिंग है वो उसके साथ आपको उसको यहाँ पे क्या है आपका मिलाना है। आपका ट्रेड पब्लिशर क्या होता है, जो ट्रेड पब्लिशर्स होते हैं व्यापारिक आपके जो प्रकाशक होते हैं, ये कौन होते हैं, व्यापारिक प्रकाशक जो होते हैं आपके, ये वो आपके बड़े कमर्शियल पब्लिशर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए आपका मास लेवल पे आपकी जो बुक्स है उनको यहाँ पे क्या है पब्लिश करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या है आपका हार्पन कोलिंस जो है इसका यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल है ट्रेड पब्लिशर का। बड़े लेवल पे आपके कमर्शियल पब्लिशर्स हैं, बड़े लेवल पे जो भी आपका जनरल पब्लिक के लिए बुक्स यहाँ पे पब्लिश होती हैं उनको बड़े लेवल पे यहाँ पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बुक पब्लिशर, विषय पुस्तक प्रकाशक। विषय पुस्तक प्रकाशक कौन होते हैं, ये जो है आपका किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे कोई भी स्पेसिफिक कोई मेडिकल का बुक हुआ आपका, कोई लॉ का बुक हुआ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर ये आपके मास्टर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है जैसे आपका WC सॉन्डर्स, ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या है जो सब्जेक्ट बुक पब्लिशर है ये होंगे, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही अपनी बुक्स को जो है यहाँ पे पब्लिश करते हैं। फिर आती है आपकी गवर्नमेंट प्रेस, सरकारी प्रेस। सरकारी प्रेस क्या होती है, ये आपकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, रूल्स होते हैं, गजेटर्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे आपका पब्लिश होता है। फिर है आपका स्कॉलरली पब्लिशर्स, विद्वत प्रकाशक। ये क्या होते हैं, ये आपके हाई एंड रिसर्च जर्नल्स होते हैं, एकेडमिक पेपर्स जो है वो आपके यहाँ पे इनको छापते हैं, ठीक है, जैसे हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है। ये इसमें आपको यहाँ पे क्या होता है आपके जो क्या कहते हैं हाई लेवल के आपके जो जर्नल्स होते हैं, एकेडमिक पेपर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या है आपके छपते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 332 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सपोर्टेड बाय यूजीसी नेट, यूजीसी सॉरी Which of the following activities are supported by UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को समर्थन यहाँ पे क्या है आपको दिया जाता है। देखिए कौन सी गतिविधियों को आपको यहाँ पे समर्थन दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे फैसिलिटिंग इंक्रीज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सूचना तक अधिक पहुंच को सुगम बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। आपका जो यूजीसी है इसकी जो एक्टिविटीज है ये आपको क्या करते हैं यहाँ पे जो आपका सूचना है उस तक अधिक पहुंच को जो है सुगम बनाता है, बिल्कुल ठीक बात है। मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज करिकुलम, संशोधित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी यहाँ पे क्या है आपका करता है। ये बात जो है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये आपके संशोधित पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी यहाँ पे क्या है नहीं करता। यूजीसी करिकुलम मॉडल फ्रेमवर्क जो है आपको ये आपको क्या कहते हैं बताता जरूर है, पर हर यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटरनल इंप्लीमेंटेशन आपकी हो रही है नहीं हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ पे नहीं करता, ये आपको बोलेगा कि आपको ये काम करना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका मेकिंग पॉलिसीज फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन
विकास के लिए नीतियां बनाना। ये बात बिल्कुल आपके यहाँ पे ठीक है, ये आपका जो है मानव संसाधन विकास के लिए आपकी जो नीतियां हैं उसको यहाँ पे क्या है बनाता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका फंडिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरीज, सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को निधि देना। नहीं, आपका जो यूजीसी है आपका सभी को यहाँ पे क्या है आपका फंडिंग नहीं करता। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या देखे समझो कि इसने लिखा है फंडिंग ऑल एकेडमिक लाइब्रेरीज, क्या सभी प्रकार के जो पुस्तकालय है उनको निधि देता है? नहीं, यूजीसी सिर्फ जो आपको यूनिवर्सिटीज है और उनके जो एफिलेटेड आपके हायर कॉलेजेस हैं उनको यहाँ पे फंड करता है, ऑल एकेडमिक को यहाँ पे फंड नहीं करता। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 333। स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपको यहाँ पे यूजीसी का नेट आपका पेपर हुआ था, पेपर के अंदर जो है आपके नोट्स के अंदर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे देखने को मिले थे। ठीक है, नोट्स के अंदर से आपको कहे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिले थे। आपका कौन सा वाला यूजीसी नेट? आपका जो जून 2026 का यहाँ पे पेपर हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अपने सीरियस कैंडिडेट हैं और आपने अपनी तैयारी को बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप इन नोट्स को यहाँ पे क्या है कंसीडर कर सकते हैं अपने लिए। ये जो नोट्स हैं आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में यहाँ पे आपके बनाए गए हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स पे इन नोट्स को यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है और एकदम अपडेटेड नोट्स आपके बनाए गए हैं। पेपर के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्या है क्वेश्चन आपके निकले थे। 7982836332। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने जो नोट्स हैं उनको यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो और अपना जो सैंपल नोट है वो भी यहाँ पे क्या है आप मंगा सकते हो। ठीक है, पेपर के अंदर से यूजीसी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो आप देखिए आपके एग्जाम में आपको कितना बेनिफिट यहाँ पे करेंगे। आपका जो डिटेल एनालिसिस में आपको करा रही हूँ, ठीक है, मैंने यूजीसी के टाइम पे भी जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कराए थे, उस डिटेल एनालिसिस में से भी आपके जो क्वेश्चन थे पेपर के अंदर आपके निकले थे। ठीक है, तो आप इन नोट्स को अपने लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेट में कंसीडर अपने लिए यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो सेट का पेपर सिलेबस है और जो आपका यहाँ पे यूजीसी नेट का सिलेबस है ये आपका क्या है सेम है। ठीक है, सिलेबस आपका यहाँ पे पूरा सेम है। ठीक है, अगर आप अभी अपने नई नई तैयारी में यहाँ पे जुड़े हैं तो आपका यहाँ पे एग्जाम डेट भी आपका जो है 4 अक्टूबर आपका यहाँ पे आ चुका है। तो 4 अक्टूबर को आपका यहाँ पे पेपर है, एग्जाम है। ठीक है, तो उस केस में आप अपना नोट्स को यहाँ पे डाउनलोड करके नोट्स यहाँ पे परचेज करके इनको यहाँ पे क्या है सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आपके जो नोट्स हैं उनमें से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। और ये जो नोट है स्टूडेंट्स, इनकी खास बात क्या है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटैच होकर मिल रहा है। तो आपको सिर्फ ये नहीं करना कि आपको सिर्फ टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर से क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है वो भी आपको यहाँ पे क्या है इसी में अटैच होकर मिल रहा है। एकदम अपडेटेड नोट्स जो है आपके यहाँ पे क्या है बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन नोट्स को यहाँ पे पढ़ते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें अटैच करके दिया था उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपके जो पेपर है उसके अंदर आपके क्या है क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखिए रोल क्या है कि आपके नए क्वेश्चंस नहीं, पुराने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को चेंज करके आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसने भी यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। ठीक है, तो आप इन नोट्स को यहाँ पे कंसीडर कीजिए, अपडेटेड नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है तो आप यहाँ पे 7982836332 पे व्हाट्सएप करके जो है नोट्स के रिगार्डिंग अपनी बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 333 हमारा यहाँ पे क्या है? इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज वो सेटअप इन 1966 बाय, पुस्तकालयों के लिए भारतीय राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड 1966 में किसके द्वारा आपको यहाँ पे जो था आपको स्थापित किया गया? आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जो था आपको यहाँ पे क्या है आपका स्थापित इसको यहाँ पे क्या है आपका किया गया। कब? 1966 में। ठीक है, इंडियन नेशनल एडवाइजरी जो था आपका, इंडियन नेशनल एडवाइजरी बोर्ड जो है आपका 1966 में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके द्वारा इसको यहाँ पे क्या है आपका स्थापित जो था आपका यहाँ पे किया गया। ठीक है, आपका जो इसके जो आपके एक्स ऑफिस को जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, जो इस टाइम पे आपके जहाँ पे जो चेयरमैन थे उस समय आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो इसके यहाँ पे एक्स ऑफिस को चेयरमैन आपके यहाँ पे कह रहे थे। ठीक है, इनका इसका जो मेन मोटिव था वो आपको ये था कि आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है, इंडिया में अंदर जितनी भी आपकी लाइब्रेरी सर्विस की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उनके लिए जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पे क्या है एडवाइस अपना देना था। ठीक है, ठीक है, एडवाइस देना था। इसके लिए इसको यहाँ पे क्या आपका बनाया गया था, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है इसने यहाँ पे क्या है इसको यहाँ पे क्या है इसके द्वारा इसको यहाँ पे स्थापित आपका किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 334। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इस इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे क्या है आप लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे अपना डाउट यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं। ठीक है, और अपना स्कोर यहाँ पे बताना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे कितना स्कोर रहा कमेंट डाउन करके अपना स्कोर यहाँ पे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 334। इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव यूनेस्को वाज एस्टैब्लिश्ड इन, आपका यहाँ पे जो यूनेस्को था
प्रलेखन पुस्तकालय अभिलेखागार। पर अंतरराष्ट्रीय परामर्श समिति आपकी जो यूनेस्को की थी वो आपके यहाँ पे कब हुई? आपको यूनेस्को ने डॉक्यूमेंटेशन जो था और आर्काइविंग स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे जो था यूनेस्को ने यहाँ पे आपका IACODLA ये फुल फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म आना था, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये आपका हुआ था। तो आपका इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव ये आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। आपका जो है यूनेस्को ने आपका डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइविंग स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए आपका यहाँ पे आपका IACODLA जो था इसको यहाँ पे क्या है आपका लेकर आया था, ठीक है। यहाँ पे जो था, ठीक है, कब लेके आया था इसको? 1967 के अंदर इसको यहाँ पे क्या है आपका लेकर आया था, ठीक है। 1967 में इसने यहाँ पे क्या है इसका गठन आपको यहाँ पे किया था, ठीक है। ये आप ईयर यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको मेंशन भी करवा दूंगी नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 335 क्या कहता है? आपका डेली स्टूडेंट्स, आप अगर अभी तक इस टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम के साथ आपको यहाँ पे जुड़ना है। इस टेलीग्राम पे डेली रात को 8 बजे आपका यहाँ पे क्या है आपका लाइब्रेरी क्विज आपका यहाँ पे चल रहा है। डेली रात को 8 बजे आपका लाइब्रेरी क्विज चल रहा है, ठीक है, 25 क्वेश्चन का। आप इसके साथ जुड़ जाइए और डेली देखिए कि आप कितना बच्चों से आगे हैं, कितना जल्दी अपने क्वेश्चन को यहाँ पे क्या है सोल्व करते हैं, ठीक है। हेल्दी कॉम्पिटिशन चल रहा है बच्चों के बीच में। रोज बच्चे रात को 8 बजे इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ते हैं और डेली अपना लाइव क्विज जो है यहाँ पे देते हैं। तो आप भी इसको यहाँ पे क्या है डेली अपना दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एसोसिएटेड विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रविंद्र भवन विश्व भारती। रविंद्र भवन विश्व भारती के संग्रह के डिजिटलीकरण के साथ आपके यहाँ पे कौन कौन लोग जो थे आपके यहाँ पे क्या है जुड़े थे? देखिए इसके अंदर आपका जो RRRLF है, ठीक है, और आपका यहाँ पे जो आपका NIC है ये आपका यहाँ पे क्या है इस डिजिटलाइजेशन में आपका यहाँ पे क्या है जुड़े हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है आपके ठीक है, उनका यहाँ पे क्या है आपका ये जो भवन है आपका रविंद्र भवन, ठीक है, ये जो आपका भवन है और आपका जो विश्व भारती है, ठीक है, रविंद्र भवन और विश्व भारती के जो संग्रह था उसके डिजिटलीकरण के लिए आपका राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन और आपका यहाँ पे जो था आपका NIC, ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये आपको यहाँ पे क्या है आपके आपस में जुड़े थे और इस प्रोजेक्ट को इन्होंने यहाँ पे क्या है आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे आपकी, ये आपकी कोलकाता के अंदर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपका RRRLF और आपका NIC यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या है इसको यहाँ पे जो डिजिटल करण था वो यहाँ पे क्या है आपका किया था, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 336। क्या कहता है 36? Which of the following organizations are associated with the concept of 1000 crore plan to link 9000 libraries in India? भारत में 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन कौन से संगठन आपके यहाँ पे है, कौन से संगठन आपके यहाँ पे क्या है जुड़े हैं? देखिए कौन से संगठन आपके यहाँ पे जुड़े हैं, देखिए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यहाँ पे आपका नहीं जुड़ा, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज आपका यहाँ पे जुड़ा है और आपका यहाँ पे क्या है इन्फ्लिब्रेंट नहीं जुड़ा और आपका यहाँ पे RRRLF यहाँ पे क्या है आपका जुड़ा है, ठीक है। आपका NML जुड़ा हुआ है, NML, ठीक है। इस मिशन जो था, इसमें जो आपका मिशन था इसमें आपके जो थे आपके 9000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1000 करोड़ की जो परियोजना थी इसके लिए आपके यहाँ पे नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरी NML और आपका यहाँ पे क्या है आपका NML के साथ आपका यहाँ पे RRRLF ये आपका यहाँ पे क्या है जुड़ा है, ठीक है। NML जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आपका यहाँ पे काम करता है, ठीक है। RRRLF भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर यहाँ पे क्या है आपको काम करता है, ठीक है। दोनों चीजें आप अपने यहाँ पे क्या है याद रखेंगे, ठीक है। इन्फ्लिबनेट जो यहाँ पे इन्फ्लिबनेट जो आपको यहाँ पे लिखा है ये आपका एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए होता है, ठीक है, ये आपका एकेडमिक लाइब्रेरीज के लिए है, एकेडमिक यूनिवर्सिटी नेटवर्क यहाँ पे ये आपका है, ठीक है, ठीक है। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे जो है इसके साथ नहीं जुड़ा, ठीक है, ये आपका कोलकाता के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 337। Who is the compiler of वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर पर वेब ग्रंथ सूची का संकलनकर्ता आपके यहाँ पे कौन है? आपका जो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये यहाँ पे जो है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के, ठीक है, जो है आपका उसके यहाँ पे क्या है आपके जो वेब ग्रंथ सूची है उसका यहाँ पे क्या है आपका कंपाइलर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इनकी जितनी भी जो बुक्स हैं, ठीक है, इस जो आपका ये जो आपका बिब्लियोग्राफी है इसके अंदर आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की जितनी भी इनकी बुक्स हैं, ठीक है, उन पर जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं उन सबको यहाँ पे क्या है आपको ऑनलाइन कैटलॉग जो है आपको यहाँ पे क्या है कंपाइल आपका किया गया है, ऑनलाइन कैटलॉग जो है आपको यहाँ पे क्या है कंपाइल किया गया है। अगर आप RRRLF की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, ऑनलाइन कैटलॉग जो है यहाँ पे आपका पूरा कंपाइल किया गया है। उन्होंने जो बुक्स लिखी उनके ऊपर जो आर्टिकल्स लिखे गए सारी चीजें यहाँ पे आपके क्या है इसके अंदर है, ठीक है। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन,
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आइजलिक यहाँ पे क्या है आपका नहीं आता। ठीक है, आइजलिक का फुल फॉर्म आपका पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। आइजलिक का फुल फॉर्म अभी आपका EMRS का एग्जाम जो था उसके अंदर भी क्या है आपसे पूछा गया था। ठीक है, आइजलिक का फुल फॉर्म क्या है आपका, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है आपको बता चुकी हूँ। आइजली का जो आपका फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, ये फुल फॉर्म जो है आप अपना यहाँ पे क्या है याद रखेंगे। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपसे क्या है पेपर के अंदर पूछा जाता है और ये आपका कब बना था 1955 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और आपका RRLF कब बना था 19 मई 1972 में। ठीक है, चलिए आपका जो क्या कहते हैं बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये आपका कब बना था, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। आपका जो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये आपका बना था 1925 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 338। आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का बैच है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 4 अक्टूबर को यहाँ पे आपका एग्जाम है। ठीक है, 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। एग्जाम में आपके पास अभी यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पे जो है आपके 4 डेमो जो है आपके यहाँ पे क्या है आपके डाल दिए गए हैं। ठीक है, आपके 4 डेमो जो है आपके यहाँ पे जो है आपके लाइव है एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप बैच में अपने जाइए, 4 डेमो को अपना वहाँ पे देखिए। 3 बैचेस जो है आपके लिए यहाँ पे क्या है लॉन्च किए गए हैं। 3 बैचेस क्या लॉन्च किए गए हैं आपका यहाँ पे कंप्लीट बैच जो है आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कंप्लीट बैच आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है जिसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, कंप्लीट क्लास नोट्स मिलने वाले हैं और टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, ये कैसे होगा आपका कंप्लीट थ्योरी, इसमें आपको डिटेल एनालिसिस जो है आपको यहाँ पे क्या है आपका कराया गया है। डिटेल एनालिसिस आपको यहाँ पे क्या है आपको कराया गया है। हर जो आपका टॉपिक है उसको डिटेल ब्रेकडाउन करके आपको बताया गया। क्लास नोट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आपका जो क्लास नोट्स है आपके बायोलिंगुअल नोट्स हैं। ठीक है, आपका PYQ के साथ अटैच है। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसी के साथ उसका प्रीवियस ईयर लगाओगे। अब आता है इसमें आपका टेस्ट सीरीज। आपने जो भी क्लास देखा, आपने जो भी नोट्स पढ़े, PYQ अपने पढ़े, अब आपको कितना याद रह गया ये देखने के लिए आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज अपना देखोगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पे 1499 में आपको यहाँ पे क्या है मिल जाएगा। कूपन कोड भी आपके पास यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, LIS 100। ठीक है, इसके बाद आपका बैच नंबर 2 है। बैच नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज का है। इसमें क्या होगा, आपको 50 फुल टेस्ट मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं और डेली टेस्ट मिलने वाले हैं। आपका 4 तारीख को यहाँ पे एग्जाम है। ठीक है, आपका यहाँ पे 4 आपका यहाँ पे जो है आपका 4 अक्टूबर को यहाँ पे आपका एग्जाम है। 4 अक्टूबर से पहले आप अपने 50 फुल टेस्ट को सॉल्व कर दोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा दोगे, डेली टेस्ट लगा दोगे। इन सबसे फायदा क्या होगा कि आप डेली अपना यहाँ पे और डेली अपना टेलीग्राम के ऊपर भी यहाँ पे आप अपना क्विज दे रहे हो। फायदा क्या होगा कि डेली आपको यहाँ पे प्रैक्टिस रहेगी क्वेश्चन को करने की। आपका यहाँ पे जो 3 घंटे का आपका पेपर है, टोटल 3 घंटे में आपका 1 घंटा जो है आपका पेपर 1 का है और 2 घंटे आपका पेपर 2 के हैं। तो पेपर 2 में आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप क्या है अपने 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में कैसे सॉल्व करोगे, ये आप पूरा प्रैक्टिस यहाँ पे क्या है कर लोगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे बैच नंबर 3। बैच नंबर 3 जो है आपका यहाँ पे क्या है कंप्लीट नोट्स का है। ये क्या है कंप्लीट नोट्स, इसमें आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आपको बायोलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। यूनिट 10 है आपके यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस आपका सेम UGC नेट सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। यूनिट 10 जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट आपको यहाँ पे डिटेल बायोलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में जो है आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, आपको 3500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आपके यहाँ पे है। जो भी टॉपिक पढ़ा आपने, फॉर एग्जाम्पल आज आपने ऑटोमेशन पढ़ लिया। ठीक है, ऑटोमेशन पढ़ा और ऑटोमेशन के साथ ही उसका प्रीवियस ईयर भी लगा दिया, तो आपको ये पता चलेगा कि UGC है आपका जो सेट है वो किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या है आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये फायदा आपको यहाँ पे क्या है नोट से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप अपने लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स बाय करने हैं तो आप 499 में यहाँ पे क्या नोट्स को बाय कर सकते हो। कितने में, 7982836332 पे व्हाट्सअप करके आप इन नोट्स को यहाँ पे बाय कर सकते हो। सैंपल नोट देखना चाहते हो तो सैंपल नोट देख सकते हो। पेपर के अंदर डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आए थे मैंने आपको वो दिखा दिया है। ठीक है, तो 7982836332 पे आप व्हाट्सअप करके अपने नोट्स को यहाँ पे क्या देख सकते हो। बैच के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है आपको तो 9430851094 पे आप यहाँ पे क्या है कॉन्टैक्ट अपना कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 338 हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहते हैं, मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। क्या है आपका, लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 आपको यहाँ पे क्या है आपको दी गई है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है इनको मैच करना है। ठीक है, आपके यहाँ पे जो है कंट्रीज दी गई हैं और आपको यहाँ पे क्या है आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, सोर्सेज दी गए हैं। तो आपका जो करंट
करंट बायोग्राफी है, ये आपका किससे यहाँ पे जो है मैच खाता है। आपका जो करंट बायोग्राफी है ये क्या होता है, आपका ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं फेमस आपके यहाँ पे क्या है, आपका मंथली बायोग्राफिकल रेफरेंस बुक होती है। आपकी ये क्या होती है, मंथली आपकी रेफरेंस बुक आपके यहाँ पे क्या है आपको दी जाती है। ठीक है, आपका जो क्या कहते हैं आपका जो HW विल्सन कंपनी है ये इसको यहाँ पे क्या आपका देता है, ये कहाँ पे आपका यूएसए के अंदर आपका है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इंडेक्स ट्रांसलेशन में आपका यहाँ पे क्या आता है, ये पूरे वर्ल्ड में आपका पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ी ट्रांसलेशन आपकी बायोग्राफी रजिस्ट्री होती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है यूनेस्को के द्वारा ये आपको यहाँ पे क्या है आपका दिया जाता है। ठीक है, 1932 में आपका स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर अब तक आपका कंटिन्यूएशन के अंदर आपका यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ पे विनीति क्या है आपका, ये आपका जो है रशिया के थ्रू आपको यहाँ पे क्या है आपका आता है। ठीक है, ये क्या है आपका ये सबसे बड़ा आपका सेंट्रलाइज साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। 1952 में ये आपका यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, और रशिया के द्वारा ये आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ऑल रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलिए फिर इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है आपका लाइब्रेरी ट्रेंड्स क्या है, ये आपका लाइब्रेरी साइंस में आपका एक बहुत ही आपका क्या कहते हैं आपका ये आपका जर्नल है। ठीक है, ये आपका क्वार्टरली आपका यहाँ पे क्या है जर्नल है। ठीक है, ये जो जर्नल है आपका यहाँ पे एलियंस जो है आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एलियंस इसके द्वारा यहाँ पे आपका पब्लिश किया जाता है। ये लाइब्रेरी ट्रेंड्स क्या है आपका क्वार्टरली आपका यहाँ पे क्या है आपका जर्नल है। ठीक है, याद रखेंगे क्वार्टरली रिसर्च जर्नल ये आपका यहाँ पे क्या है। ठीक है, किसके अंदर है, लाइब्रेरी का है। ठीक है, लाइब्रेरी का जर्नल यहाँ पे आपका ये है। ठीक है, इसको यहाँ पे आपने याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जरूर बताते चलिए। आपको डिटेल एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो अपने क्लास के जो फ्रेंड्स है उनके साथ इसको यहाँ पे क्या है शेयर कीजिए। ठीक है, अपने ग्रुप में इसको यहाँ पे क्या है शेयर कीजिए और क्लास को लाइक यहाँ पे क्या है जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 339 क्या कहता है 39 अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कमिटीज वर्कशॉप्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित समितियों कार्यशालाओं को उनके गठन वर्ष के क्रम में आपको यहाँ पे क्या है व्यवस्थित आपको यहाँ पे क्या है करना है। ठीक है, देखिए इसमें आपको यहाँ पे जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर अपना यहाँ पे क्या है आपको बताना है। सबसे पहले इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखिए आपका जो यूजीसी कमेटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज ऐसा रंगनाथन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय हेतु यूजीसी समिति थी। ठीक है, इसका जो हेड थे आपके यहाँ पे आपके रंगनाथन जी थे। ठीक है, ये जो थी आपके 1957 में आपके यहाँ पे क्या है आपकी बन गई थी। ठीक है, 1957 में आपके यहाँ पे क्या है आपकी बनी थी। फिर है आपका यूजीसी कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, डॉक्टर यशपाल यहाँ पे इसके जो थे चेयरमैन थे। विश्वविद्यालय पुस्तकालय की राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली जो थी आपकी ये आपकी कब बनी थी। ठीक है, 1988 के अंदर ये आपके यहाँ पे क्या है आपकी बनी थी। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई थी, इसके रिपोर्ट के बाद ही आपका यहाँ पे इनफ्लिब नेट जो था इसके बना था। तो इस रिपोर्ट के बाद ही आपको यहाँ पे जो था आपका जो इनफ्लिब नेट था वो आपका यहाँ पे क्या है आपका बना था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है आपका थर्ड ऑप्शन यूजीसी रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, SR रंगनाथन भी यहाँ पे जो थे इसके चेयरमैन थे। ये आपके यहाँ पे चेयरमैन थे। पुस्तकालय विज्ञान पर यूजीसी पुनरावलोकन समिति ये आपकी कब बनी थी, ये आपकी जो बनी थी 1961 के अंदर यहाँ पे क्या है आपकी बनी थी। ठीक है, आपके जो डिपार्टमेंट थे उनके स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए इसको यहाँ पे क्या है बनाया गया था। फिर है आपका फोर्थ ऑप्शन यूजीसी वर्कशॉप ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज, महाविद्यालय पुस्तकालयों के मानकों पर यूजीसी कार्यशाला, ये आपका कब बना था, ये आपका जो था आपका ये टेक्निकल वर्कशॉप थी आपकी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 1979 के अंदर आपके यहाँ पे क्या है आपकी बनी थी। ठीक है, 1979 के जो था इसमें इसको यहाँ पे क्या शुरू किया गया था। ठीक है, आई होप आपको सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सबसे पहले है। ठीक है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर आपका यहाँ पे 1 है, 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपने यहाँ पे स्कोर बताते हुए चलेगा और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो है अपना जो डाउट है उसको यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं। लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर जो है आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें यहाँ पे मैसेज DM करके अपना जो डाउट है उसको यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं। और डेली आपको यहाँ पे लाइव क्विज चल रहा है तो अपना लाइब्रेरी क्विज यहाँ पे लगाना रात को 8 बजे ना भूलें। लाइब्रेरी क्विज है आपका डेली रात को 8 बजे। ठीक है, तो अपना लाइब्रेरी क्विज जो है रात को 8 बजे क्या है लगाना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 340 अरेंज करना है। अगेन आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपको जो है आपको दी गई है। ठीक है, इस क्रोनोलॉजी को आपको यहाँ पे क्या है आपका मिलाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है आपको यहाँ पे कब आया, देखिए इसकी शुरुआत आपकी कब हुई 1949 में इसकी यहाँ पे क्या है आपकी शुरुआत हुई। ठीक है, और जो आपका लेटेस्ट है, लेटेस्ट कौन सा है आपका जुलाई 2022 है। ठीक है, लेटेस्ट आपको जुलाई 2022 है इफ्ला के साथ मिलके, ये वाला बिना इफ्ला के था। ठीक है, ए फाइजी रिपोर्ट ये आपकी कब आई, ये बॉम्बे के अंदर आपकी आई थी। ठीक है, बॉम्बे स्टेट में आपकी जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट थी उनके लिए यहाँ पे क्या आपकी कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट थी। ठीक है, ये आपकी आई थी 1939 में।
ठीक है, 1939 और 40 भी इसको यहाँ पे क्या आपका देखा जाता है। फिर आपकी लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी रिपोर्ट, ये आपकी कब आई थी? प्रोफेसर केपी सिन्हा थे यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ आई थी 1957 में, ठीक है, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो आपकी यहाँ पे क्या है 1959 के अंदर आपकी जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पे क्या है आपकी आई थी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन आपका 1972 के अंदर ही आपको यहाँ पे क्या है आपका इस्टेब्लिश आपका हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है, बी आया पहले, फिर आपको यहाँ पे 3 आया, फिर आपको यहाँ पे 4 आया और फिर आपको यहाँ पे क्या है 1 आया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लेटेस्ट, इसको यहाँ पे आप याद रख लीजिए, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो था आपका लेटेस्ट यहाँ पे क्या है आपका ये था, और ये आपको यहाँ पे क्या था आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए लेटेस्ट आपको ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 341 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे अपने नोट्स को बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नोट्स देख सकते हो, ठीक है। सैंपल नोट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपके पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, ये आपके नोट्स हैं, ठीक है, ये सैंपल है आपके नोट्स का, ठीक है। आप अपने जो सैंपल नोट्स हैं इनको यहाँ पे बाय कर सकते हो 7982836232 पे व्हाट्सएप करके इन नोट्स को आप यहाँ पे क्या बाय कर सकते हो। हर यूनिट से पहले आपको यहाँ पे सिलेबस मिलेगा जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, चेकलिस्ट के साथ मिल रहा है कि जो जो टॉपिक आप पढ़ो उसके आगे आप यहाँ पे क्या अपना टिक करते चलो, कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। और फॉर एग्जाम्पल आज आपका एक टॉपिक पढ़ने का मन नहीं है, दूसरे पे आपको जंप करना है, तो वो भी आपको ईजी रहेगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा टॉपिक यहाँ पे छोड़ा है और कौन सा पढ़ा है। हर टॉपिक के साथ ही आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है लगा दोगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका जो पूरा सिलेबस था वो यहाँ पे दे दिया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपके जो नोट्स है यहाँ पे आपके अपडेटेड नोट्स जो है आपके बना दिए गए, ठीक है। कंटेंट आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो थे आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन नोट्स को आप अपनी तैयारी के लिए कंसीडर कर सकते हो। और जो बच्चे यहाँ पे अपने एमलिट के फाइनल ईयर में है, ठीक है, जो आप अपने मास्टर्स के फाइनल सेमेस्टर में हो, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर में हो आप, और या आपने अभी अपनी जस्ट जर्नी को अपनी स्टार्ट किया है, तो उस केस में ये जो बच्चों के लिए जो नोट्स हैं बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये बच्चे जो है यहाँ पे इस नोट्स को जरूर अपने लिए है क्या है कंसीडर करें। पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस आपको यहाँ पे जो है आपको डिटेल एनालिसिस के साथ मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है नोट्स के अंदर आपको नहीं आने वाली, ठीक है। डिटेल एनालिसिस वाले नोट्स जो है आपके यहाँ पे क्या है आपके बनाए गए हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर से डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखे गए थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच इसके अंदर यहाँ पे क्या है आपके लिए किया गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपके जो है अटैच किए गए हैं, कितने सारे 10 यूनिट्स में जो है आपके यहाँ पे मिला के आपके 3500 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे साथ 5000 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ सॉल्व कर रहे हो, 3500 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे 8500, और ये तो हम 5000 सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस को यहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं। तो आप देखिए आपके इनके थ्रू आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपने सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर का फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे ये देख पाओगे कि आपने जो पढ़ा वो कितना रेलिवेंट था, ठीक है। आपके नोट्स देख के आपको ये भी नहीं घबराना कि ये हमें समझ आएगा या नहीं आएगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे कैनन से, देखो आपके 3 प्लान्स लिखे, आपके सारे कैनन्स लिख दिए, अब कैनन्स आप कैसे याद रखोगे, अब ऐसे तो आपको याद नहीं रहने वाले इनके क्या मीनिंग है। तो आपको यहाँ पे पूरे कैनन्स देने के बाद आपका इनका डिटेल एनालिसिस भी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन जो है विभेदीकरण का उपसूत्र है, इसका क्या मीनिंग है। आप इसको पढ़ोगे आपको इजिली यहाँ पे क्या है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद होगा, जैसे यूनिट कंप्लीट होगा आप इसका यहाँ पे क्या प्रीवियस क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या अपना लगा दोगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या अपना सॉल्व अपना कर सकते हो, ठीक है। तो ये नोट्स हैं आपके 7982836332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो, और अपने जो सैंपल नोट्स हैं ये भी आप यहाँ पे क्या है अपना बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 341 क्या कहता है हमारा, असर्शन और रीजन का हमारा ये क्वेश्चन है। असर्शन हमारा क्या कहता है, यूजीसी नोटिफिकेशन 2009 mandates submission of electronic thesis and dissertation by the researcher in the university to facilitate open access। यूजीसी अधिसूचना 2009 विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एवं शोध प्रबंध जमा करना अनिवार्य करती है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट्स ठीक है आपका, ये बिल्कुल ठीक रीजन है आपका। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूजीसी जो है साल 2009 में यूजीसी ने आपके लिए एक आपका नोटिफिकेशन लेकर आती है, जिसमें आपका क्या कहती है कि यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं, ठीक है, जो आपके पीएचडी बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स जो हैं आपके पीएचडी की जो आपकी थीसिस होगी, ठीक है, ई थीसिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो उसका आपका होगा वो आपको यहाँ पे क्या है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। ये आपका जो है अनिवार्य इसने यहाँ पे क्या है इसको कर दिया है, ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं जो दूसरे लोग हैं वो इसमें यहाँ पे क्या है ओपन एक्सेस इसका यहाँ पे कर सके। कहाँ पे करते हो आप, आपकी जो शोध गंगा है, शोध गंगा के ऊपर आप ये यहाँ पे क्या है करते हो, ठीक है। शोध गंगा पे आप यहाँ पे क्या करते हो, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन की आपके यहाँ पे ये आपकी साइट है, इसके अंदर जो भी बच्चा पीएचडी अपनी करता है, पीएचडी जैसे ही उसकी कंप्लीट हो जाती है उसकी जो थीसिस आती है उसकी ई कॉपी उसको यहाँ पे सबमिट करनी होती है, ताकि आपको यहाँ पे क्या है ओपन एक्सेस जो है आपको मिल सके, ठीक है।
बिल्कुल ठीक बात हो गई। रीजन क्या कह रहा है, यूजीसी वांट्स टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च थ्रू ओपन एक्सेस। यूजीसी मुक्त अभिगम के माध्यम से शोध की गुणवत्ता की निगरानी यहाँ पे करना चाहता है। ये बात यहाँ पे स्टूडेंट्स बिल्कुल गलत बात है। ये आपका यहाँ पे क्वालिटी चेक करने के लिए नहीं बन रहा। क्वालिटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से जो है शोध गंगा आपको यहाँ पे नहीं लेके आएगा। ये यहाँ पे क्यों लाया गया, आपका इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप उसको यहाँ पे ओपन एक्सेस दो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे था सबसे पहले तो आपका प्लेगरिज्म चोरी होने से बचाना, साहित्य चोरी होने से बचाना। कैसे कि आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफलाइन की बात करें, मैंने एक पीएचडी किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आज अपना पीएचडी कर चुकी हूँ, मेरे 5 साल बाद 6 साल बाद कोई बच्चा आता है सेम टॉपिक पे मेरा रिसर्च कर लेता है और उसने मेरा ही पेपर यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब कैसे पता चलेगा कि उसने मेरी साहित्य चोरी की है या नहीं, तो यहाँ पे डालेंगे तो जब हम अपना प्लेगरिज्म टूल्स यूज करते हैं तो वो बता देता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया है। ठीक है, तो प्लेगरिज्म बच गया, आपका साहित्य चोरी होने से बची। दूसरा आपको यहाँ पे क्या है, इसका डुप्लीकेशन, कि बच्चे यहाँ पे रिसर्चर यहाँ पे सेम टॉपिक पे दोबारा रिसर्च ना करें। ठीक है, डुप्लीकेशन से भी आपको यहाँ पे क्या है, इसको खत्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं आज किसी क्लासिफिकेशन के टॉपिक पे अपने थीसिस लिख रही हूँ, 2 साल बाद 4 साल बाद सेम बच्चा के सेम टॉपिक उठा रहा है, तो आपके डुप्लीकेशन को भी यहाँ पे क्या है, आपका जो शोध है वो आपको यहाँ पे क्या है बचाएगा। तो यूजीसी ने जो था 2009 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डिसर्टेशन जो था रिसर्च के द्वारा सबमिट करना आपका अनिवार्य था। बिल्कुल ठीक बात है। और ये क्यों था, रीजन गलत है यहाँ पे, ये आपकी क्वालिटी को चेक करने के लिए नहीं था, बल्कि आपका डुप्लीकेशन को प्लेगरिज्म से डुप्लीकेशन बचाना था, प्लेगरिज्म यहाँ पे साहित्य चोरी होने से बचाना था। ठीक है, चलिए दोनों यहाँ पे ए ठीक है, बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपना स्कोर यहाँ पे बताते हुए चलेगा स्टूडेंट्स कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे अभी तक अपना कर लिया। ठीक है, कमेंट डाउन करके अपना स्कोर बताइए और इस सेशन को यहाँ पे क्या है लाइक करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 342 हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूआरएन। यूआरएन का आपको यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, आपके काफी सारे यहाँ पे लिखे गए हैं, सबके फुल फॉर्म्स यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्या है पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, फिर इसका जो आंसर है यहाँ पे आईएसबीएन है। क्यों है आईएसबीएन ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। पहले आप देखिए क्या है आपका यूआरएन, ये क्या होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम आपको यहाँ पे क्या है ये होता है, ये किसी भी डॉक्यूमेंट को एक परमानेंट आपको यहाँ पे क्या है यूनिक नेम उसको यहाँ पे देता है, जो लोकेशन बदलने पे भी आपको यहाँ पे नहीं बदलेगा। लोकेशन बदलने पे भी आपको वो जो यूनिक नेम है वो यहाँ पे नहीं बदलता, जैसे कि हमारा आईएसबीएन नंबर। आप यहाँ पे जो है अपनी किताबों को बुक्स को यहाँ पे आईएसबीएन नंबर देते हो। ठीक है, आपकी लोकेशन कहीं पे भी बदल जाएगी, लेकिन ठीक है जो यूनिक नेम है आपका यहाँ पे यूनिक नेम आपको देगा, जो आपकी लोकेशन बदलने पे भी आपको यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर हो गया इसका आंसर। उसके बाद है आपका यूआरएल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अभी आपका केवीएस के पेपर जो पेपर 1 हुआ था उसमें आपको पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये फुल फॉर्म आपका बहुत ही कॉमन फुल फॉर्म है और मोस्टली आपका आईसीटी के अंदर इस फुल फॉर्म को यहाँ पे क्या है आपका पूछा जाता है। ये इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज का आपको एग्जैक्ट एड्रेस जो है आपको यहाँ पे ये बता दिया। ठीक है, यूआरएल। ठीक है, इसके बाद है आपका यूआरआई। यूआरआई क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये एक आपका बहुत ही बड़ा आपका ये टर्म है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपका यूआरएल भी आ रहा है और आपका यूआरएल दोनों इसके अंदर आ रहे हैं। यूआरआई के अंदर ये आपके दोनों जो है शामिल हैं। ये दोनों आपके यूआरएल यूआरएन आपके यूआरआई के अंदर आपके यहाँ पे क्या है शामिल होते हैं। उसके बाद है आपका डीओआई। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछले बाकी क्लासेस में, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, इसको भी आप जो है यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो आपके डिजिटल आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे क्या है हाइब्रिड आपको परमानेंट सिस्टम आपका आइडेंटिफाइड यहाँ पे ये होता है। ठीक है, चलिए आपको पूरा फुल फॉर्म हो गया, सारी फुल फॉर्म अपने पेपर में याद रख के जाना। फुल फॉर्म आपका किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, फुल फॉर्म आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यहाँ पे कोई स्टेट लेवल का पेपर दो, चाहे आप यहाँ पे कोई पूरे जो हमारा सेंट्रल लेवल का पेपर है उसको दो, दोनों ही केसेस में आपका फुल फॉर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या है आपका प्ले करता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। आपको जो यूआरएन है इसका उदाहरण आपको यहाँ पे आईएसबीएन है। आईएसबीएन क्या होता है, इंटरनेशनल, ये भी लिख लीजिए आईएसबीएन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा 343 हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, द सीआईपी इंडिया प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएशन ऑफ। सीआईपी इंडिया परियोजना किसकी यहाँ पे आपकी पहल है। ये जो पहल है आपकी सीआईपी, ये आपकी किसकी पहल है। सीआईपी क्या होता है आपका, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है,
कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन इसको यहाँ पे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बुक होती है, बुक के पब्लिश होने से पहले ही आप उसको यहाँ पे एक कैटलॉग जो है उसको रेडी करके यहाँ पे दे देते हो, ठीक है। बुक के प्रिंट होने से पहले ही उसको यहाँ पे क्या है कैटलॉग उस बुक का बना दिया। आप अपनी लाइब्रेरी में देखिएगा, ठीक है, ये आपकी कोई बुक देखेगा, कुछ बुक्स के अंदर आपका जो टाइटल पेज होता है उसके वर्षों में आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो है आपका कॉल नंबर, बुक नंबर, पूरा सब कुछ वहाँ पे आपको दिया गया होता है। पूरा कैटलॉग कार्ड आपको यहाँ पे क्या है टाइटल पेज में, वर्षों पेज पे आपको बना होता है। तो ये CIP क्या होता है कि बुक के पब्लिश होने से पहले ही उसका कैटलॉग जो है यहाँ पे क्या है आपको बना दिया जाता है, ताकि वो बुक जिस भी लाइब्रेरी में जाए वही उसका जो कैटलॉग कार्ड है वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्या यूज की जाए, ठीक है। इंडिया में जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, बुक्स और रीजनल रिकॉर्ड्स के लिए आपका जो CIP का जो आपका डेटा होता है, ठीक है, इसकी जो आपका जो CIP है, इसकी जो आपका काम देखता है, प्रोजेक्ट देखता है, वो आपका RRRLF है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा इसको यहाँ पे क्या है आपका दिया जाता है, ठीक है। निस्केर आपके साइंस की लाइब्रेरी है जिसको आप CSIR निस्परा कहते हो। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपकी डिपोजिटरीज लाइब्रेरी है, ठीक है। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये आपका INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यहाँ पे क्या है आपका पब्लिश करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 344। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे आपको एक टेलीग्राम के ऊपर जो है आपका यहाँ पे लाइब्रेरी क्विज आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है आपका लाइब्रेरी क्विज आपका डेली रात को 8 बजे क्या है हो रहा है। आपको टेलीग्राम के साथ यहाँ पे जुड़ना है डेली, और रात को 8 बजे जो है अपना यहाँ पे क्या है आपको जो क्विज है उसको यहाँ पे क्या है देना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करके आप जो डेली है रात को 8 बजे अपना जो लाइब्रेरी क्विज है उसको यहाँ पे क्या है देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 344 क्या कहता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम SDP फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया इज इनिशिएटेड बाय। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा आपको यहाँ पे जो है आपका स्टार्ट किया गया है। ये जो है प्रोग्राम आपको यहाँ पे आपका RRRLF के द्वारा यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी के द्वारा आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए आपको यहाँ पे बनाया गया। इसका ट्रिक आप करो, जहां पे भी पब्लिक लाइब्रेरी की आपकी बात हो जाएगी वहां पे आपका RRRLF आपको जो है आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। जहां पे भी पब्लिक लाइब्रेरी दिखेगा आंख बंद करके वहां पे अपना RRRLF जो है आप लगा देंगे, ठीक है। पूरे इंडिया में जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनके स्टाफ के डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, ये सारा काम जो है आपका RRRLF यहाँ पे क्या है आपका करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ILA 1933 में बना है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जब इस्टेब्लिश हुआ था तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। 345 क्या कहता है आपका, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वाज लॉन्च्ड बाय। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा यहाँ पे प्रारंभ आपका यहाँ पे क्या है किया गया था। आपका यूनेस्को ने 2001 के अंदर, ठीक है, आपका IFAP इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम जो था इसने यहाँ पे क्या है आपका जो है लॉन्च आपका यहाँ पे किया था, ग्लोबल लेवल पे किया था ये, ठीक है। ये आपका ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे क्या है आपका लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्यों किया गया था, ताकि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इक्वली यहाँ पे क्या है पूरी सोसाइटी को यहाँ पे क्या है वो जो है इक्वली रूप से आपकी पहुंच सके, ठीक है। आपका IFLA जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, 1927 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका 1800 में आया है, ठीक है। आपका यहाँ पे OCLC 1967 में आपका ये आया है, ठीक है। OCLC क्या है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्या है अपना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 346 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, अपना स्कोर यहाँ पे बताते हुए चलिएगा कि आपने कितना यहाँ पे क्या है स्कोर अपना यहाँ पे क्या है लिया है अभी तक, ठीक है। अपना स्कोर बताइएगा, और आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे लाइब्रेरी ज्ञान _ इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हो और अपना डाउट को यहाँ पे क्या है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 346 क्या कहता है 346 आपका, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द UGC फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया। भारत में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास हेतु UGC की निम्नलिखित पहलों को कला कानून अनुसार आपको यहाँ पे क्या व्यवस्थित उसको यहाँ पे क्या है करना है कि सबसे पहले आपका क्या हुआ था, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है क्या हुआ था। देखिए स्पॉन्सर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्रों का प्रायोजन, ये जो था आपका UGC ने आपका 1980s में आपका यहाँ पे क्या है आपका स्टार्ट हुआ था। 1980s में आपका जो है आपका स्पॉन्सर क्या था, इसने आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स को, ठीक है। इसकी शुरुआत यहाँ पे आपकी हो गई थी, ठीक है। तो 1980s के अंदर आपका यहाँ पे क्या है आपका शुरू हो गया था, ठीक है। 83-84 में आपको यहाँ पे क्या है ये स्टार्ट था, ठीक है। इसके बाद है आपका मैचिंग ग्रांट्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज, महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए समतुल्य अनुदान। ये जो है आपका यहाँ पे मैचिंग ग्रांट्स फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज को टेक्स्ट बुक बैंक्स और ग्रांट्स देने का जो सिस्टम था UGC ने यहाँ पे स्टार्ट किया था 1960s में, ठीक है। 1960s में यहाँ पे उसने आपका स्टार्ट किया था, लेट 1960s था आपका, यहाँ पे आपका अर्ली 1980s था। सी ऑप्शन क्या कहता है आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइब्रेरी कमेटी
ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। चेयरमैन हमारे हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालय समिति की नियुक्ति, ये जो है आपकी कमेटी बनी थी आपकी 1957 के अंदर। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इन्फ्लिवनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आपका जो था 1991 में आपका यहाँ पे क्या है आपका एस्टेब्लिश आपका हो गया। ठीक है, चलिए आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है। बी ए नहीं सी बी ए डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा 347। 347 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे जो है नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, ये आपके सैंपल नोट्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपने जो सैंपल नोट्स हैं इनको यहाँ पे 7982833633 पे व्हाट्सअप करके इन सैंपल नोट्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। ठीक है, सैंपल नोट्स देख सकते हो, नोट्स को यहाँ पे क्या है बाय कर सकते हो। जो नोट्स हैं आपके यहाँ पे 499 में आपको सारे यूनिट्स के नोट्स यहाँ पे क्या है मिल रहे हैं। वैल्यूएबल नोट्स यहाँ पे आपके बनाए गए हैं। कोई भी मीडियम से आप यहाँ पे क्या है बिलोंग कर रहे हो, आपको यहाँ पे क्या है नोट्स पढ़ने में जो है प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट किया तो ये जो नोट्स हैं आपको यहाँ पे बहुत फायदा आपको क्या है देने वाले। ठीक है, नोट्स बाइलिंगुअल है। 3500 प्लस पीवाईक्यूज इसमें आपके क्या है अटैच है। 3500 प्लस पीवाईक्यूज के साथ आपके जो नोट्स है यहाँ पे क्या है बनाए गए हैं। जो भी टॉपिक पढ़ोगे डिटेल में पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे, एकदम कट टू द पॉइंट पढ़ोगे जो आपका एग्जाम में क्या है आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका पूरा डिटेल आपको ये जो नोट्स है यहाँ पे क्या है आपके लिए बनाए गए हैं। नोट्स बाय करने हैं आपको, नोट्स के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप 7982833633 पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स के बारे में क्या है बात कर सकते हो। 499 में आपको जो नोट्स है यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। और कोई सिंगल पर्टिकुलर यूनिट लेना चाहते हो तो वो भी आपको 99 में यहाँ पे क्या है मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 347 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ये देखिए मैंने आपको क्या बोला, जहां पे भी पब्लिक लाइब्रेरी आएगा सबसे पहले तो आंख बंद करके आपको RRR LF अपना क्या है यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, RRR LF है आपका, और आपको यहाँ पे क्या है आपका यूनेस्को, इन दोनों ने मिलकर आपको जो था पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए यहाँ पे क्या इन्होंने आपका काम किया। ठीक है, आपका यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज है और इसका जो काम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपका यूनेस्को कर रहा है और आपका नेशनल लेवल पे आपका यहाँ पे जो है RRR LF आपका यहाँ पे क्या है कर रहा है। इन्फ्लुएंट क्या है आपका, ये आपका जो है इन्फ्लुएंट आपका ये जो है अकेडमिक लाइब्रेरीज जो है यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या है काम कर रहा है। अकेडमिक यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे उनकी लाइब्रेरीज और कॉलेजेस के लिए यहाँ पे क्या है आपका काम कर रहा है। ठीक है, और DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये जो है आपका ये आपका क्या है आपका ये जो है आपका ये क्या है स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये आपका हाई लेवल का आपका एक एडवांस डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च आपका यहाँ पे क्या है आपका और ट्रेनिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या है बनाया गया। ठीक है, यूनेस्को और RRR LF अपना यहाँ पे क्या है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 348। 348 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ISBN। ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ISBN जो है आपको यहाँ पे आपको अरेंज इसको यहाँ पे करना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या है ISBN होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आपका प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है लगता है। सबसे पहले आपका प्रीफिक्स आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट है यहाँ पे आपका जो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्रीफिक्स यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है, एंड में आपको यहाँ पे क्या आता है चेक डिजिट जो होता है ये आपका एंड के अंदर आपको यहाँ पे आता है। एंड में आपका चेक डिजिट आता है। सबसे पहले आपका प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा प्रीफिक्स आएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट्स है। फिर आपका यहाँ पे क्या है रजिस्ट्रेशन एलिमेंट आएगा, फिर आपका पब्लिकेशन एलिमेंट आएगा, फिर आपका एंड में यहाँ पे क्या है चेक डिजिट आपका यहाँ पे क्या है आता है। 5 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। अब ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट डाउन करके आपका जो 5 एलिमेंट है ये आपको क्या है आपको मुझे लिख के बताना है। ठीक है, चलिए आपका एक एलिमेंट इसमें मिसिंग है, कौन सा मिसिंग है आप सीरियल वाइज मुझे यहाँ पे क्या है बताएंगे। आपके ये सीरियल वाइज यहाँ पे क्या है लगते हैं। तो पहले पे आपका प्रीफिक्स आ गया रजिस्ट्रेशन ग्रुप एलिमेंट, 5th पे आपको यहाँ पे चेक डिजिट आ गया। बाकी 3 जो है आप यहाँ पे मुझे पूरे बताएंगे कि सीरियल में आपका कैसे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 349 हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, डेयर विच इज अ यूनेस्को डेटाबेस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर। डेयर जो है आपका यहाँ पे DARE डेयर जो है आपका यहाँ पे ये आपका जो यूनेस्को का आपका डेटाबेस है किस विषय में आपको यहाँ पे जानकारी प्रदान करता है। जो आपका जो डेयर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या होता है आपका सोशल साइंस के लिए आपको यहाँ पे क्या है आपको इन्फॉर्मेशन जो है सामाजिक विज्ञान के लिए आपको यहाँ पे देता है। डेयर क्या होता है आपका डेयर, ये क्या है आपका ये होता है आपका डेटा रिट्रीवल सिस्टम।
ठीक है, डेटा रिट्राइवल सिस्टम, ठीक है। ये आपका जो है सोशल साइंस जो है आपका, उसके लिए यहाँ पे क्या है आपको जो है आपका यूनेस्को का डेटाबेस आपका यहाँ पे है। 1972 में जो था आपका जो डेयर था उसको यहाँ पे क्या है आपका लॉन्च इसको किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। आपका पूरा जो सोशल साइंस है उसको ग्लोबल लेवल पे जो है आपका यहाँ पे क्या है, उसको यहाँ पे क्या है ग्लोबल लेवल पे आपका पूरा देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 350 हमारे यहाँ पे क्या कहता है, Guide for preparation and publication of abstract was published by Guides for the preparation and publication of abstract किसके द्वारा आपको यहाँ पे प्रकाशित आपका ये होता है, ठीक है। ये जो है आपका यूनेस्को के द्वारा आपको यहाँ पे जो है प्रकाशित आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। यूनेस्को ने 1968 में, ठीक है, यूनेस्को ने 1968 में इसको यहाँ पे क्या है आपका जो है आपका ये ऑफिशियली आपका यहाँ पे क्या है पब्लिक जो है इसको लॉन्च आपका यहाँ पे किया था, ठीक है। यहाँ पे यूनेस्को ने क्या किया देखिए, यूनेस्को ने अपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन थी यूनेस्को की, ठीक है, यूनेस्को की जो डॉक्यूमेंटेशन थी आपकी जो उसकी सेकेंडरी सर्विसेज थी उसको इसने बढ़ाने के लिए 1968 में इसने एक ऑफिशियल अपना मैनुअल यहाँ पे निकाला, ठीक है। 1968 में इसने अपना ऑफिशियल मैनुअल गाइडलाइन जो थी इसने यहाँ पे निकाला, जिसका टाइटल यहाँ पे क्या था आपका उस मैनुअल का, गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे वर्ल्ड में आपका जो भी आपका स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज होंगी, ठीक है, उसका एक जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे लेकर आना, ठीक है। ये था इफ्ला का फुल फॉर्म, इफ्ला का एस्टैब्लिशमेंट ईयर FID 1895 में आपका बना, OCLC 1967 में बना, 1927 में बना, 1945 में ये बना, ठीक है। तो सारी चीजें अपनी डेट ऑफ जो है आप यहाँ पे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अपने यहाँ पे क्या है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। 4 अक्टूबर को आपका यहाँ पे एग्जाम है, ठीक है, 4 अक्टूबर को एग्जाम है, आपका बैच लॉन्च हो चुका है। आप अपना बैच यहाँ पे क्या है लिंक देख सकते हैं। 4 डेमो क्लासेस इसमें आपकी अवेलेबल हैं, ठीक है। 4 डेमो आपके डले हुए हैं, आप 4 डेमो यहाँ पे देखिए। ये जो क्लास है इसका PDF भी आपको इसी बैच के अंदर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। 3 बैच है आपके लिए, जो भी आपको अपने लिए सुटेबल लगता है आप यहाँ पे देखिए। बैच 1 आपका कंप्लीट नोट्स का है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है, कंप्लीट क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पे 1499 में आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। पूरा कॉम्बिनेशन आपको 1499 में यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। डिटेल एनालिसिस के साथ आज में आपको यहाँ पे क्या है पढ़ाया गया है, ठीक है। फुल आपका एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद आपका बैच नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए जो बच्चे यहाँ पे बैच नहीं परचेज कर सकते वो यहाँ पे क्या है टेस्ट सीरीज अपना बाय कर सकते हैं, ठीक है। 50 फुल टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, डेली टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे क्या है मिलने वाले हैं। ये सारा जो है आपका प्रैक्टिस यहाँ पे बनाएगा, आपका जो स्कोर है उसको इंप्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। आपको पेपर में सिर्फ पास नहीं होना, ठीक है, आपको परसेंटाइल अच्छा करना है, आपका स्कोर आपका यहाँ पे बहुत अच्छा करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स का बैच मिलता है। ये जो नोट्स हैं आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, आपको 3500 प्लस प्रीवियस क्यू के साथ मिलेंगे। नोट्स का सैंपल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। नोट्स अगर आपको सैंपल खुद से भी देखने हैं तो आप 7982836332 पे व्हाट्सएप करके इन नोट्स को यहाँ पे क्या है देख सकते हो। 499 के आपके नोट्स हैं, और कोई सिंगल यूनिट लेना चाहते हो 10 यूनिट में से कोई भी एक पढ़ना चाहते हो तो 99 में आपको यहाँ पे क्या है अवेलेबल हो जाएगी। जो बच्चे यहाँ पे पहली बार अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की सेट एग्जाम की, वो नोट्स इनके लिए क्या है यहाँ पे एकदम परफेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे 9430851094 पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आपको बैच के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है बात कर सकते हो, ठीक है। बाकी 4 डेमो आपके यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है, आप अपने 4 डेमो को वहां पे जाके जरूर देखिए, ठीक है। और इसके बाद इसका PDF जो है क्लास का वो भी आप यहाँ पे क्या है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास इतनी थी। कमेंट डाउन में आप मुझे अपना होमवर्क का क्वेश्चन बताओगे ISBN जो मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी थी। अपना स्कोर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स आप बताते हुए चलेंगे कितना स्कोर आपका यहाँ पे रहा। आज की क्लास इतनी थी। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।